जी सुदेश कुमार महतो जी, श्रम नियोजन का है। अध्यक्ष महोदय, ये तीसरा दिन है और आज आपसे उम्मीद करते हैं कि सरकार जवाब लेके आई होगी। मैंने पूछा था कि राज्य में नियोजन में स्नातक और स्नातकोत्तर लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है नियोजनालय में। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था उसी में कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को सालाना 5,000 और 7,000 रुपया देने का घोषणा सरकार ने किया था। सरकार का जवाब है अस्वीकारात्मक। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब है अस्वीकारात्मक। मैं इसको चुनौती देता हूं, मंत्री जी इसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य सुदेश महतो जी, सवाल अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में क्या माहौल था? कोविड-19 का प्रकोप था, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे अध्यक्ष महोदय। 20 से कहे तो हम लोग को बचाने में समय गया अध्यक्ष महोदय। आप मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो नाम था उसको बदल करके हम लोग मुख्यमंत्री सारथी योजना कर दिए हैं। आज जो 5,000 रुपया साल का देना था 7,000, अब हम लोग युवाओं को 1,000 रुपया और युवतियों को 1,500 रुपया महीना करके 1/4/2023 से अध्यक्ष महोदय सख्ती से लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उत्तर पर जा रहा हूं, प्रश्न है तो उत्तर उसका होना चाहिए। तो ये पहला तो मैंने कहा कि 20-21 का जवाब अस्वीकारात्मक नहीं होगा, स्वीकारात्मक होगा। स्वीकारात्मक होगा ना, इसलिए मैं चुनौती दिया हूं। माननीय सदस्य और आगे क्या विषय पूछना चाहते हैं? मैं पूछूंगा, पहले वहां शुरू करूंगा, पहले वहीं से। जवाब गलत आया है और उसकी मैंने कॉपी लाया। सरकार एकदम गलत अध्यक्ष महोदय। आंशिक ये जो भी होना चाहिए जोड़ने से ही ठीक था। चलिए क्या करें इसका? वो तो अभी तो मंत्री जी से जवाब लेना है। दो रास्ता है, मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सवाल किए हैं, क्या लिखा हुआ जब सरकार खुद जवाब दे रही है, गलत एक सही है, तर्क करेंगे जवाब। मैं तर्क ही कर रहा हूं मंत्री जी। आप ये स्वीकार करो कि 2000 और 2020 और 21 के बीच में बजट में आपने ये प्रावधान लाया था, ये स्वीकारात्मक है ना? माइक में और एक बार पूछ लीजिए सुदेश जी, और एक दो तो पूछ लीजिए, जवाब दे देंगे। नहीं, इसको स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो ठीक है, वो तो आपको सैद्धांतिक स्वीकारोक्ति कर दिए, एक बार जवाब दे देंगे। चलिए अब देखिए उससे आगे। तो मैंने ये पूछा था युवाओं को अब तक जो इन्होंने राशि आवंटन किया था, क्या यह सही है कि योजना में 2 साल तक, मैंने केवल 21-22 भी, एक भी युवाओं को अब तक 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है? यह भी स्वीकारात्मक होना चाहिए। आप मंत्री जी से सुन लीजिए। हाँ, मैं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको 7,000 5,000 प्रत्येक बार देना था। 2020-2021 का माहौल था, माननीय सदस्य को जानते हैं, कोविड-19 प्रकोप था, हम लोग नहीं कर पाए। अब 2022 से हम लोग काम शुरू किए हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, इसको नाम बदल के हम लोग मुख्यमंत्री सहज योजना कर दिए हैं। और जो 5,000 और 7,000 साल का देना था, युवाओं को अब 1,000 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा डीबीटी के माध्यम से, और युवतियों को 1,500 मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 2000 से 2023 तक अभी तक एक भी बेरोजगारों को किसी तरह का भत्ता नहीं मिला है। मंत्री जी स्वीकार करते हैं? तो मंत्री जी तो आपको बोले कि चूंकि कोविड काल था उस समय हम लोगों ने नहीं कर पाया, इसलिए योजना का नाम बदल के। ऐसा जवाब इस राज्य के इतने बड़े संख्या के नौजवानों। माननीय मंत्री जी थोड़ा स्पष्ट कर। आपने कोविड में ऑनलाइन क्लास कराया,
चलिए और ये कोई हाथ से देने वाली अध्यक्ष महोदय, अब सरकार का जो 20-21 तो हम लोग समय माहौल सब देख रहे थे, 22 से हम लोग काम शुरू किए 1 वर्षों से। अब जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अब तो जो 5,000-7,000 देना था वो तो कम राशि थी, हम लोग तो दुगना बढ़ा दिए हैं कि 1,000 रुपया प्रत्येक माह देंगे और 1,500 जो 18,000 रुपया साल का होगा और 12,000 रुपया साल का होगा। और इसको सख्ती से लागू करेगा, अप्रैल से शुरू हो जाएगा अध्यक्ष महोदय अगले वित्तीय वर्ष से। योजनाओं का नाम बना, अगर सरकार ये समझ रही थी 3 साल तक, चलिए माननीय सदस्य पूछिए। 3 साल तक एक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं बटा। पहली बार जो इन्होंने तय किया था ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उसमें से 5,000 और 7,000 देने की बात की थी। उसमें यह भी कहा था तो जो 3 साल के अंदर में जो पास आउट हो गए ऐसे बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिला, उनके लिए प्रावधान है। उस बीच में 3-4 योजना, ये बीते 3 वित्तीय वर्ष में योजनाओं का नाम आया पटल पर, लेकिन वो आरोपित हो गई, वो समाहित हो गई, सरेंडर कर गए। ये 3 साल तक इस तरह के कोई एक्टिविटी राज्य के अंदर 3 साल तक युवाओं के लिए कोई भी तरह का प्रोत्साहन भत्ता इन्होंने नहीं दिया। अब आगे इनका जो है, ये कह रहे हैं कि मैं 1,500 रुपया, 1,000 और 1,500 रुपया देने जा रहा हूं। सभी योजनाओं का नाम बदलते रहा, लेकिन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, लास्टली इन्होंने कहा है वो हटा दिया, विषय ही हटा दिया। अब ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाला विषय ही हट गया, अब दूसरे के लिए है। अब वो भी रखा कि 3 महीना के अंदर जो पास आउट होंगे उनके लिए ये सुविधा है, आने वाला 6 महीना के लिए सारथी योजना में 1 साल के लिए, अधिकतम 1 वर्ष। हाँ, ये किन के लिए होगा, कितने लोगों के लिए होगा, ये भी कागज का बोल दे माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग फुलफिल करेंगे सभी को हम सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, बजट और पहले का क्या होगा, जो पहले इनके यहाँ पोर्टल पर, अगर इनके पोर्टल पर जो अभी ये लिखे हैं कि 10 लाख, लगभग 7 लाख लोग का इनका आंकड़ा है, उनका क्या होगा ये भी बताए। ये साल का बजट अध्यक्ष महोदय 491 करोड़ 78 लाख रुपया बजट में प्रोविजन किया अध्यक्ष महोदय। और फिर कमी का तो अध्यक्ष महोदय उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन पहले अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा अध्यक्ष महोदय को। अभी ईट बटन नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए मान लीजिए सदस्य जी, इसमें आपके धोखा प्रश्न नहीं के है, बाद राज्य के नौजवानों के साथ पूरा धोखा है। प्रतीत हो रहा है कि आपके प्रश्न के बाद ये विषय आगे बढ़ा है। अब इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए ठीक, माननीय सदस्य।